बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो ट्यूटोरियल है ये स्विच स्टेटमेंट के बारे में है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि इसका स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है और किस सिनेरियो में या किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंडर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, इसका कोड लिखेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपको स्विच स्टेटमेंट समझ आ सके। तो आज की इस वीडियो को या लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप देख के अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। और सबसे पहले इसमें हमें जो लिखना होता है वो स्विच का कीवर्ड होता है। जी, स्विच का कीवर्ड है। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल या वैल्यू भी दे सकते हैं डायरेक्ट, और वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं आ सकती। हमेशा हम यहाँ पे इंटीजर या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू देते हैं। और उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस आएंगी, ब्रैकेट्स आएंगी, और इसके अंदर हमने यहाँ पे केसेस मेंशन करने होते हैं। केसेस इस तरह कि जो वैल्यू या वेरिएबल यहाँ पे जो दिया जाता है उसकी वैल्यू को इन केसेस की वैल्यू के साथ मैच किया जाता है। जिसकी वैल्यू के साथ ये मैच हो जाएगा वो केस और उसके नीचे दी गई स्टेटमेंट जो है हम कहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो हम इस सिनेरियो में ये देखते हैं, हम कहते हैं केस 1 है, इसमें स्टेटमेंट इसकी जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह हम केस 2 को कंसिडर करते हैं। अगर केस 1 ट्रू नहीं है तो फिर केस 2 की तरफ चले जाएंगे और उसकी नीचे दी गई स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो सकती है। इसी तरह केस 3 एंड उसके नीचे हम जो स्टेटमेंट देंगे वो एग्जीक्यूट हो सकती है, एंड सो ऑन। हम यहाँ पे मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, जिस तरह भी हमने 3 केसेस यहाँ पे लिखे हैं। और एक लास्ट केस होता है वो डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट केस किस लिए यूज होता है, उसका पर्पज ये है कि अगर ऊपर दिए गए केसेस में से कोई भी केस ट्रू नहीं होता, उसके साथ इसकी वैल्यू मैच नहीं करती, तो फिर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं कि इस केस की वैल्यू 1 है, 2 है और इसकी 3 है, तो यहाँ पे हम अगर हम इंटर कर देते हैं 2, तो क्या होगा, इसके साथ मैच नहीं करेगा, इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। लेकिन इस केस के साथ मैच कर गया तो उसके नीचे दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे वैल्यू इंटर कर दी है 8, तो आप देखें अब तीनों केसेस के साथ कंपेयर करने से किसी के साथ भी इसकी वैल्यू मैच नहीं हो रही। अब क्या होगा कि अब वो डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा, उसके नीचे जो स्टेटमेंट हम देंगे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये इसका सिंटैक्स है। इसमें एक चीज़ और वो ये है कि अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू देते हैं वो किसी केस के साथ कंपेयर करने पे ट्रू हो जाती है, मैच हो जाती है, वो केस ट्रू हो जाता है, तो सिर्फ वो स्टेटमेंट नहीं बल्कि उसके नीचे जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे अगर लिखा था 2, तो पहला केस तो फॉल्स हो गया, इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 के साथ ये मैच होते हैं और वैल्यू ट्रू हो जाती है तो नीचे ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमें इस चीज़ को ओवरकम करना है। हम चाहते हैं कि सिर्फ जिस केस की वैल्यू मैच हो रही है वो ही एग्जीक्यूट हो, नीचे वाली ये 2 वैल्यूज एक्स्ट्रा जो हैं ये एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हर केस के नीचे जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसके साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये इसका कंप्लीट सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट का। इस तरह हम इस तरह यूज़ करेंगे। और लास्ट वन डिफॉल्ट केस है, उसमें हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके नीचे मजीद कोई स्टेटमेंट नहीं है जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं उस सिनेरियो की तरफ या उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जिस तरह इफ़ या इफ एल्स हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर्स में या चीज़ों में, हम जब कोई एक डिसीजन लेना हो, किसी एक वैल्यू को, किसी एक स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करवाना हो। यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो ये हम कहते हैं कि हम किसी भी स्टूडेंट से उसके ग्रेड को पूछते हैं, ग्रेड इंटर करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिमार्क्स देते हैं। अगर उसका ग्रेड ए है तो हम रिमार्क्स देंगे एक्सीलेंट, ग्रेड बी है तो रिमार्क्स जो होगा वो वेरी गुड, एंड सो ऑन। लास्ट हम कहते हैं कि ग्रेड अगर एफ है तो हम उसको फेल रिमार्क्स देंगे। तो पहले हम इसको इफ या इफ एल्स के साथ करके देखते हैं।
और बाद में हम इसको स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। ठीक है, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं करेक्टर टाइप का, हम उसका नेम रख लेते हैं जी ग्रेड, और अभी हम यूज़र से इनपुट करवाते हैं ग्रेड सी आउट। ठीक है, प्लीज़ इंटर योर ग्रेड। यूज़र जो ग्रेड इंटर करेगा वो हम इस वेरिएबल ग्रेड में सेव करवा लेंगे। अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं इफ़ कंडीशन के साथ। ठीक है, इफ़ ग्रेड इक्वल इक्वल, सॉरी सिंगल कोड लगाएंगे क्योंकि हमारी डाटा टाइप जो है वो करेक्टर है। यहाँ पे हम देंगे ए। पहले हमारी कंडीशन ये है कि वो ग्रेड ए हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो हम कहेंगे, उसको एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं एक्सीलेंट का। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो कंडीशन होगी वो ये है कि ग्रेड इक्वल इक्वल बी, और इसमें हम जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे वो हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे वेरी गुड। अब देखें हमने इतना कोड लिख लिया है, हम इसको अब कॉपी पेस्ट करके बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसके लिए हम इसको, यहाँ पे हमने सिंगल कोट नहीं लगाए थे, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा सी, और सी के लिए हम प्रिंट करवाएंगे ओनली गुड, और यहाँ पे हमारे पास आएगा डी। डी के लिए हम जो रिमार्क्स प्रिंट करवाएंगे वो पुअर, और लास्ट वन हमारे पास एफ, और इसको हम रिमार्क्स देंगे फेल। लास्ट हम एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, अगर यूज़र इसके अलावा कोई अगर एंटर कर देता है तो वहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, इंटर वैलिड ग्रेड। हम यूज़र से कहते हैं कि वो ग्रेड जो एंटर करे वो वैलिड होना चाहिए। हम इसको रन करके देखते हैं, पहले कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं जी बी, देखें उसके अकॉर्डिंगली वेरी गुड प्रिंट हो रहा है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस में आ चुकी होगी, आपने की होगी। अब इसी को हम जब स्विच स्टेटमेंट के साथ करेंगे तो वो हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। इस कोड को हम नीचे कर देते हैं। यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा वो वेरिएबल आएगा जिसकी वैल्यू हमने कंपेयर करनी है, वो वेरिएबल हमारा ग्रेड है, और उसके नीचे हम यहाँ पे ये चीज़ लिख रहे हैं पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट केस आएगा हमारा। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, ए, और इसके लिए हम स्टेटमेंट क्या देंगे, सी आउट, या इस तरह कहते हैं कि हमारे पास कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो है बी, और उसके लिए हम ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहेंगे। हम इस कोड को कॉपी पेस्ट करके रीयूज करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो सी के लिए है, और उसमें हम जो मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे वो ओनली गुड होगा, और इसी तरह डी, और इसके लिए हम कहेंगे पुअर, और लास्ट वन है एफ, फेल जी। अब हमारा लास्ट केस रह गया, वो था हमारा डिफॉल्ट केस। उस केस में हमने क्या करना है, हमने यूज़र को वही मैसेज डिस्प्ले करवाना है जैसा कि हमने इफ एल्स में लास्ट एल्स स्टेटमेंट के लिखा था कि वैलिड ग्रेड को एंटर किया जाए। क्योंकि अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू जो है वो ए बी सी डी और एफ के अलावा अगर कोई भी यूज़र एंटर करता है तो वो इन केसेस में मौजूद वैल्यू से मैच नहीं होगी, तो उस सूरत में हम यूज़र को ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, इंटर वैलिड ग्रेड जी। हम नीचे ये कोड जो हमने एक्स्ट्रा हमारे पास है इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखें जी हमारा कोड जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है पहले की निस्बत। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ब्रेक स्टेटमेंट को भी यूज़ करना है, जो कि मैंने सिंटैक्स में बताया था कि अगर आपका ये ए ग्रेड इसके साथ कंपेयर होके मैच हो जाता है तो ये मतलब कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, इस ये केस ट्रू हो जाता है। तो सिर्फ एक्सीलेंट ही नहीं बल्कि इसके नीचे तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगे स्टेटमेंट। चले वो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, तो फिर हम इसको
देखेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे देखें बी इंटर किया है, तो आप देखें वेरी गुड, गुड, पुअर, फेल, इंटर वैलिड वैल्यूज। सिर्फ ये एक्सीलेंट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये केस ट्रू नहीं था। जैसे ही ये केस ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट भी इसके नीचे जितनी स्टेटमेंट है सब प्रिंट होंगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ब्रेक का यूज करना है। तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके तमाम केसेस में यूज कर लेते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट होगी, ये गलती नहीं करनी कि पहले आपने लगा देना, यहाँ पे नहीं लगाना। हमेशा जो आप उस केस के साथ एफिलिएट आपकी स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमने ये यूज करना है, तो उसके नीचे इस कोड को यूज करेंगे। और डिफॉल्ट के साथ इसको यूज करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, उसके नीचे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो कि एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट हो सके। तो चलिए अब हम इसको दोबारा रन करें। यहाँ पे देखें मैंने उसी तरह बी इंटर किया है, तो आप देखें ओनली वेरी गुड प्रिंट हो रहा है। ये अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखें मैं एफ इंटर करता हूँ, सिर्फ फेल प्रिंट हो रहा है, और ए इंटर करने से एक्सीलेंट प्रिंट हो रहा है। अब इसमें मजीद हम थोड़ा सा देखते हैं, वो ये है कि अगर यूज़र कैपिटल ए की बजाय स्मॉल ए इंटर कर देता है, ठीक है, सॉरी एस इंटर हो गया, देखें स्मॉल ए इंटर किया है, तो देखें उसको भी हमने डिफ़ॉल्ट केस में ले गए हैं कि इंटर वैलिड क्रिएट। अगर आप चाहते हैं कि अगर यूज़र कैपिटल और स्मॉल दोनों ग्रेड इंटर करे तो आप दोनों को चेक कर सकें, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ एक स्टेटमेंट एक्सीलेंट ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो तब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे ये करना है कि आप दो केसेस बना लेंगे, ठीक है, केस ए। अब देखें हमारे पास केस दो हैं, लेकिन उन दोनों केसेस के नीचे एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो क्या होगा कि इन दोनों केसेस के ट्रू होने की सूरत में सिर्फ ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे हम स्मॉल ए इंटर करें, देखें एक्सीलेंट प्रिंट हो रहा है। पहले हमने इंटर किया था तो क्या प्रिंट हो रहा था, पहले ये स्टेटमेंट लास्ट वन वैलिड क्रिएट, क्योंकि ये हमारा केस था ही नहीं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से कॉपी करें, आप इसके लिए अलग बना लें केस, इसके लिए अलग केस बना लें। इस सूरत में भी ठीक है एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमारा कोड बढ़ जाएगा। ये देखें उसमें भी एक्सीलेंट प्रिंट हो रहा है, और अगर हम कैपिटल ए इंटर करते हैं तो उसमें भी एक्सीलेंट प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप कोड को शॉर्ट करने के लिए ये करें, जब दोनों के ट्रू होने की सूरत में आपने एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, तो आप दोनों केसेस इकट्ठे लिखें, उसके नीचे सिंगल स्टेटमेंट आप दे लें। तो जैसे हमने इसके लिए किया है, इसी तरह आप बाकी तमाम केसेस के साथ भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्मॉल बी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। अब दो केस बन गए हमारे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, दोनों के लिए हमने क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, वेरी गुड। एंड इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे स्मॉल सी और डी और एफ, ठीक है। अब ये हम स्मॉल एफ भी इंटर करते हैं, तो देखें फेल प्रिंट हो रहा है। आई थिंक आपको अब स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स, उसका यूजेज और किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में और कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे वो समझ आ गई होगी। ब्रेक स्टेटमेंट की भी समझ आ गई होगी। आप इसके प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको यूज़ करें। अगर कोई आपको फिर भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आज की वीडियो हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।